हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चरक डायरीज़। आज हमने दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल की नोट्स की एक शॉर्ट डाला था और अब मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ क्रिया शारीर का। आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस आएगा वो मैं डिस्कस करूँगा, उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आपको ये जो पेपर 1 है उसमें आयुर्वेद पार्ट है। पहला चैप्टर है ये शरीर। इसमें आपको शरीर की डेफिनेशन और उसके पर्याय करने, क्रिया शरीर से जो उसकी डेफिनेशन है, और शारीर की भी डेफिनेशन जो आपने रचना शारीर में भी पढ़ी होगी। फिर उसमें शरीर दोषा का डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका परिचय। शरीर दोष वात पित्त कफ है जो उसका डिस्क्रिप्शन आपको, मतलब ये आप प्रिपेयर कर लेना। इसका डिस्क्रिप्शन मतलब वात पित्त कफ क्या है, वो शरीर में उनका क्या काम है। त्रिदोष बोलते हैं वात पित्त कफ वो, और मानस दोष, रज और तम, और फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण और त्रिदोषा, सत्व रज तम, और जो आपके वात पित्त कफ है उनका रिलेशनशिप, और पंच महाभूत से भी उनका रिलेशनशिप, ये आपको करना है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसका श्लोक कर लेना आप, बहुत ज़रूरी है। और इसमें श्रोतस पे से क्वेश्चन आ सकता है, वो कर लेना। श्रोतस आपके वो रचना शरीर में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। और डिस्क्रिप्शन हर श्रोतस का सुश्रुत के हिसाब से जो बताए गए हैं वो आपको करना, और चरक के हिसाब से भी। फिर त्रिदोषा जो थर्ड चैप्टर है उसमें त्रिदोष का आपको डिस्क्रिप्शन, वही परिचय हो गया ये। फिर इसमें जो इंटर रिलेशनशिप है, ऋतु, दोष और रस, इन तीनों को आपको पढ़ना है। इसमें फिर जो बायोलॉजिकल रिदम दिया है त्रिदोषा का, डे नाइट का आपने पढ़ा होगा कि दिन में और सुबह और रात को कौन सा दोष होता है उसमें। और उसमें प्रकृति में, ये जो प्रकृति टॉपिक है ये आप कर लेना, कितने प्रकार की प्रकृति होती हैं ये आपको करनी पड़ेगी, उसमें दोष का क्या रोल है। और फिर इसमें अब ये जो ऊपर मैंने आपको 3 चैप्टर बताया ना, इसमें से आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वात दोष उसका पूरा, अब वात दोष आपको सीधा सा इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं वात पित्त कफ में से किसी एक पे, तो इसका आपको सेम ही जाएगा सब कुछ। मतलब उसकी डेफिनेशन, निरुक्ति, और उसके लोकेशन, जनरल लोकेशन, वो कहाँ कहाँ होता है वात, फिर उसके गुण मतलब प्रॉपर्टीज़, फिर उसके फंक्शंस और उसके भेद, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इस तीनों इनकी लोकेशन और ये इनका क्या फंक्शन है, आपको ये 5 टाइप याद करने हैं। फिर जैसे वात दोष आपने याद किया वैसे ही पित्त भी करना है, वैसे ही कफ भी करना है। फिर इसमें से कोई भी एक पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वात दोष एक्सप्लेन करो, और पित्त में से आपसे पूछ लिया पाचक पित्त का बताओ जो उसके भेद हैं, ये भी आ सकता है। दोष वृद्धि कषाय मीन्स वात की वृद्धि में क्या सिम्टम्स आएंगे, और वात जब क्षय हो जाएगा वात का आपकी बॉडी में, आपकी देह में, तब क्या सिम्टम्स आएंगे। तीनों का, वात पित्त कफ का, तीनों का आपको करना है। क्रियाकला 8th जो टॉपिक है क्रियाकला, इसमें क्या है आपको ये करना है, मतलब ये सारे आप चैप्टर्स करेंगे ना, ये वात पित्त कफ, दोष वृद्धि कषाय और ये क्रियाकला, ये 26 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इनसे सबसे। तो आपको ये सारे टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। दूसरे पे चलते हैं, प्रकृति। इसमें देह प्रकृति कितने प्रकार की होती है और मानस प्रकृति आपको करना है। आहार, इसमें आपको आहार की डेफिनेशन है जो, उसमें क्लासिफिकेशन भी दे रखा है। इसमें अष्ट आहार विधि विशेष आयतन आपको करना है, इसमें से आता है क्वेश्चन।
और आहार विधि विधान भी एक बार देखना है, और आहार परमेकर भाव ये भी आपको देखना है। और ये दूसरा है अग्नि टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन कर लेना, अग्नि की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, वो उसके पर्याय और उसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है, और उसके फंक्शंस कर लेना। इसमें 3 तरह की अग्नि दी होगी, जठराग्नि, भूताग्नि और धातव अग्नि। इन तीनों के फंक्शन कर लेना आप, मतलब 5-5 पॉइंट ऐसे कर लेना। ये 26 नंबर का बनेगा। इसमें भी ये जो आप दे रखे ना, प्रकृति, आहार, अग्नि और आहार पाक, ये 26 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इससे। आहार पाक में आपको जो मेन करना है ना, निष्ठा पाक करना है, वो आपको कर लेना आप। उसमें फिर इसमें है तो बहुत सारे टॉपिक, पर अवस्था पाक और निष्ठा पाक इम्पोर्टेंट है। अब मॉडर्न पार्ट पे आ जाते हैं, पेपर 1 के। होम्योस्टैसिस करना है आपको। इसमें नेगेटिव फीडबैक होगा और एक पॉजिटिव फीडबैक जो टॉपिक होगा वो आप कर लेना, वो आएगा। और एसिड बेस बैलेंस देख लेना एक बार। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें आपको ये करना है, मतलब मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये कर लेना आप, ये टॉपिक। इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी आप कर लेना। इसमें न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है ना, वो आप कर ही लेना। इसमें से मतलब ये चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको यूँ नहीं बता सकते कि ये तो आएगा ही नहीं है, मत करना है, ऐसा नहीं कह सकते। वेंटिलेशन पे भी पूछ लेते हैं। एस्फाइक्सिया और हाइपोक्सिया एक बार रीडिंग मार लेना आप। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो आपने नीट में भी पढ़ा होगा, वो आप कर लेना। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये इसमें जो आपकी फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसमें आपको फंक्शंस करने में बता देता हूँ क्या करना है। इसमें वैसे मैं वीडियो डाल दूँगा इसका, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, पर मैं फंक्शंस बता देता हूँ। स्टमक के फंक्शंस और गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शन, और वो 3 जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपको बताना है। और लीवर, पैनक्रियास का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, इंडाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन का फंक्शन। अब इसमें डेग्लूशन है और पेरिस्टाल्सिस है और डेफिकेशन है, ये एक बार देख लेना। एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आप 3 टॉपिक कर लेंगे, 23 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इससे। नर्वस सिस्टम में आपको क्या करना है, ब्रेन के सारे पार्ट्स के फंक्शन ये आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी आप कर ही लेना, पर ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिट्यूटरी और थायराइड। ये दोनों में से आपके 17 मार्क्स का बनेगा। अब पेपर 2 पे आ जाते हैं, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये सारी धातुएं आपको करनी पड़ेगी, इसमें आप बता नहीं सकते कि कौन सी नहीं करनी है। आश्रय भाव कर लेना आप। ओजस मैंने आपको बताया हुआ है इम्पोर्टेंट, उसमें क्या करना है। उपधातु में भी मैंने आपको बता दिया था। मल में, पुरीश, मूत्र, स्वेद में भी मैंने आपको बता दिया था, एकदम मतलब कहते हैं ना बहुत स्पष्ट बता दिया था आपको ये करना है। इंद्रिय विज्ञान में मन का बता दिया था, निद्रा, स्वप्न और आत्मा का भी बता दिया था, मॉडर्न का भी बता दिया था। मैं वापस बता देता हूँ। हीमोपियोटिक सिस्टम में आपको वो करना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और अनीमिया। इम्यूनिटी में वही क्लासिफिकेशन उसका बताया था, टाइप्स कितने टाइप्स की है, और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बताई थी आपको। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट और ईसीजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मसल फिजियोलॉजी आप कर लेना, छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा भी नहीं है। एडिपोज टिश्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेस्टियोर साइकिल इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन में इसमें आपको फंक्शन ऑफ किडनी इम्पॉर्टेंट है, ये यूरिन फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये डेफिकेशन और मैच्योरेशन आप एक बार देख लेना। इसमें इतना ही है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आप। और जल्दी वीडियो आ जाएगी क्रियाशैली पेपर 1 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर भी आ जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।